हेलो फ्रेंड्स, सादा जय श्री कृष्ण कविता के 56 भोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वट सावित्री पूजा विधि की सामग्री बताने जा रहे हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। घर पर आपके पास में जो भी चीज उपलब्ध है आप उसी चीज का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में ये सारी चीजें नहीं है तो आपके पास में जो भी घर में चीजें हैं रखी हुई हैं आप उसी का इस्तेमाल करके पूजा कर सकते हो। क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन का टाइम, तो मार्केट अभी खुले हुए नहीं है, तो इसलिए आपके पास में जो भी चीजें हैं आप उससे पूजा करें। तो हमें पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता लगेगी, यहाँ आप वीडियो को हमारी अंत तक जरूर देखें कि हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता लगेगी। तो सबसे पहले हम गुड़ के गुलगुले बनाएंगे जो कि पूजा में अनिवार्य है। सबसे पहले हमने यहाँ एक कटोरी आटा ले लिया है। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा मोन डाल लेंगे। यहाँ पर हमने इसमें तेल डाल लिया है जो कि मोहन के लिए जरूरी होता है ये। और इसमें यहाँ पर हमने गुड़ का जो पानी गला कर रखा है इसे हमने छान कर तैयार कर लिया है। अब इससे हम इसका आटा जो है उसको गूंथ लेंगे। यहाँ हमने गुड़ का पानी लिया है, इसे हमने छान कर अच्छे से तैयार कर लिया है। गुड़ को हमने सबसे पहले भिगो दिया था पानी के अंदर और उसे हमने छान लिया। लगभग हमने 150 ग्राम गुड़ लिया है और इसे हम इसी से हम आटा लगा रहे हैं। इसमें पानी का ध्यान रखिए, आप थोड़ा थोड़ा कर ही ले पानी। यहाँ पर हमने आटा जो है इसका बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके हम बनाएंगे 16 गुलगुले। यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसके हम ऐसे छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे इस तरीके से 16। हमने यहाँ पर 16 तोड़कर तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब हम इनको इस तरीके से गोल गोल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बनकर तैयार है। अब इसी प्रकार से हम बाकी के सभी को बना लेंगे। यहाँ हमने सारे गुलगुले बनाकर तैयार कर लिए हैं। और आप गुड़ को जब भी भिगोए कम से कम 10 से 15 मिनट आप गुड़ को भिगो कर रख दे पहले ही बनाने से। यहाँ पर हमने तेल रखा गर्म होने के लिए, लगभग 250 से 300 ग्राम, और इसे हमने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गुलगुले और इनको ध्यान रखें आप मीडियम फ्लेम पर ही तले, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इन्हें इस तरीके से आप हिलाते रहें ताकि पूरी तरह से अच्छे से ये सिक जाए सभी तरफ से। अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट अच्छे से सिकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर गुलगुले बनकर तैयार है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इनको हमने लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर तला है। अंदर से बिल्कुल फट चुके हैं ये देखिए। यहाँ हमने 250 से 300 ग्राम आटा ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मोन यानी कि तेल। हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हम पूजा के लिए बना रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी कर आटा लगा लेंगे यानी कि हम आटा गूंथ लेंगे। हमने इसमें यहाँ गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी कर ही आटा जो है उसे गूंथेंगे। यहाँ पर हमने आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है और इसे ज्यादा टाइट भी नहीं और ज्यादा ढीला भी नहीं मसना है। अब हम हल्का सा तेल का हाथ लेंगे, इस तरीके से तेल लगा लेंगे हाथों पर और इससे छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 16 पूड़ी बनाएंगे पूजा की। यहाँ पर हमने लोइयां बनाकर तैयार कर ली छोटी छोटी। अब हम बनाएंगे इसकी पूड़ियाँ। यहाँ पर हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसी प्रकार से हम और भी पूड़ियाँ जो भी है उससे भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये भी बना ली हमने। अब इसी प्रकार से हम सभी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है सभी। यहाँ तेल गर्म हो चुका है। अब यहाँ हम पूड़ियों को तल लेंगे। यहाँ पर अब हम इसे पलट देते हैं और इसी प्रकार से हम सभी पूड़ियों को बनाएंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी की पूड़ियां हैं इनको भी तल लेंगे। फूल कर बढ़िया तैयार हो गई है।
इसी प्रकार से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसी प्रकार से सारी पूजा की पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। यहाँ पर हमारा गुड़ का पानी बच गया है गुलगुले बनाने के बाद में। अब इसकी हम बनाएंगे मीठी पूड़ियाँ। उसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। इससे हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता बनती है, इसलिए हम इसमें तेल डाल रहे हैं। ध्यान रखें, हम इसमें पूजा के लिए जो भी चीज़ें बनाएं उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करें ज़्यादा। तो हमने यहाँ पूड़ी जो बना रहे हैं मीठी वाली, इसमें हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इससे हम आटे को गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी कर डालें, इसमें एक साथ नहीं डालें। यहाँ पर हमने आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हाथों में हम हल्का सा तेल लगा लेंगे इस प्रकार से, और इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाकर इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे इसकी। यहाँ पर हमने आटे की लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है सभी। अब इनकी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर अब इसकी हम पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो देखिए, हम इस तरीके से छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने पूड़ियों को बेल लिया है और यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें पूड़ियों को तल लेंगे हम। पूड़ियाँ जो है हमारी फूलकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से इसमें और डाल देंगे हम साथ में, और इनको हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हमने सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर जो भी हमारा भोग का सामान है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सभी पूड़ियों को हमने तलकर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, हम पूजा विधि में क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी हमें, उसके लिए हमने यहाँ पर एक थाली ले ली। सबसे पहले इसमें हम रख लेंगे फूल, इसमें हम रखेंगे थोड़ा सिंदूर, कुमकुम, चंदन। यहाँ हमने हल्दी ली है, हल्दी भी रख लेंगे। हल्दी हमने यहाँ ज्यादा ली है क्योंकि इससे हमें छापे भी लगाने होंगे। इसमें हम ले लेंगे चावल, एक मिट्टी का दिया, क्योंकि मिट्टी का दिया जो है वो शुद्ध माना जाता है, इसलिए हमने यहाँ मिट्टी का दीपक लिया है एक। और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर एक पान ले लिया है। इसमें हमने एक सुपारी रख ली है। यहाँ हमने वट के पत्ते ले लिए हैं। और यहाँ गणेश जी को चढ़ाने के लिए सबसे पहले हमने गुड़ लिया है, क्योंकि गुड़ का उनको भोग लगता है। यहाँ पर हमने आम ले लिए फलों में, क्योंकि आम का और खरबूजे का सबसे ज्यादा महत्व है। और उसमें हमने एक खरबूजा ले लिया है। और यहाँ पर हमने चने ले लिए हैं। चने को हमने भिगोया नहीं है। चने जब भी आप पूजा करें तब आप इन्हें 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रख लें, क्योंकि उसमें 16 चने की जरूरत लगेगी। यहाँ पर हमने पंचामृत के लिए दही ले लिया है। यहाँ हमें गणेश जी को चढ़ाने के लिए कलावे की जरूरत लगेगी और जनेऊ की जरूरत लगेगी। और यहाँ पर हमने कलावे की एक आटी लेकर रख ली है साथ में। और कच्चे सूत का सबसे ज्यादा महत्व है, तो यहाँ पर हमने एक कच्चे सूत का गट्टा ले लिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो धागा है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका धागा जो है वो निकाल लेंगे। धागे की लंबाई आप अगर गले में पहनना चाहे तो उस हिसाब से लंबाई आप नाप कर लें। तो यहाँ पर हम 10 तार का इसका धागा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से, यहाँ पर हमने इसको गले के नाप से नाप लिया है इस तरीके से। तो यहाँ हम इसे 10 तार का धागा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे 1 बार, 2, 3, 4, इसी प्रकार से हम इसे 10 बार इस तरीके से नाप कर इसके बराबर इस तरीके से बना लेंगे धागे को। पर हमने इसे 10 तार का धागा है, इसे हमने तोड़कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हल्की सी हम हल्दी लगाएंगे। यहाँ पर हमने हाथों पर पानी ले लिया है, इसमें थोड़ी सी हम हल्दी के हाथ इस तरीके से कर लेंगे। और ये जो धागा है इसे हम इस तरीके से हल्दी के इस तरीके से हम यहाँ पर हमने हाथ को गीला करके हल्दी से इसे धागे को इस तरीके से पीला कर लिया है। और इसमें हम इस तरीके से इसमें 16 गठाने लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप चाहे तो इसकी पूजा करने के बाद आप या तो भगवान को चढ़ा दें, या आप अपने गले में बांध लें, या अपनी भुजा पर बांध लें। इसे इस तरीके से हम इसमें 16 गठाने बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये धागा ले लिया है। और ये जो कच्चा सूत है बचा हुआ, इससे हम फेरे लगाएंगे वट देवता के।
यहाँ पर हमने ले लिया है गंगा जल पूजा सामग्री में, और यहाँ हमने ले लिया है अगरबत्ती का पैकेट। अगर आपके पास धूप बत्ती है तो आप धूप बत्ती ले लें। यहाँ पर हमने भोग जो बनाया है उसके लिए हमने यहाँ पर 16 पूड़ियाँ ले ली है। यहाँ पर हमने गुलगुले जो बनाए हैं इसके गोल, इनको भी हम रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी ले ली है भोग के लिए, और यहाँ पर हमने मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं, उनको भी हम साथ में रख लेते हैं थोड़ी सी। अब हम आपको बताएंगे कि सुहाग की चीजें हमें क्या क्या चढ़ाना है। यहाँ पर हमने भगवान को चढ़ाने के लिए एक ब्लाउज पीस ले लिया है, और अब हम आपको बताएंगे कि हमें सुहाग की चीजों में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी। तो उसमें हमने लिया है अलता, जो कि महावर है, उसे पैर में लगाया जाता है। यहाँ हमने एक पाउडर का डिब्बा ले लिया है, ये सुहाग की सारी चीजें हैं। यहाँ हमने इसमें लाल चूड़ियाँ ले ली है, आप चाहे तो उसमें कड़े कंगन कुछ भी रख सकते हो। यहाँ हमने यहाँ पर सुहाग की चीजों में यहाँ लिया हमने सिंदूर मांग में लगाने वाला। आप चाहे तो इस तरीके से सूखा वाला कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो इसमें इस तरीके से डिब्बियां भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया एक रबड़ बैंड, नेल पेंट, तेल की शीशी, लिपस्टिक, मेहंदी का कोन, बिंदी का पैकेट, काजल। तो ये सभी चीजें हमने सुहाग की ले ली है, और इसमें हमने चांदी की यहाँ पर बिछिया भी ली है। तो यहाँ इस तरीके से हमने इसमें चांदी की बिछिया ले ली है, ये भी रख देंगे। और इस तरीके से हम सारा सामान पैक करके भगवान को चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें थाली में इसे भी रख देंगे। यहाँ पर हम भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए दक्षिणा भी रख देंगे। यहाँ हमने कपूर लिया है, जो कि आरती के लिए हमें जरूरत लगेगी। तो यहाँ पर हमने पूजा का आपको सभी सामान दिखाया है। तो यहाँ पर हमने एक बाटल जल ले लिया है, जिसकी हमें जरूरत लगती है, जो कि फेरे के बाद हम चीजों का भोग लगाते हैं, उसका ग्रहण करते हैं। जब हम कोपल उसका लेते हैं, गिरते हैं, तो उसके लिए हमें पानी की जरूरत लगती है। तो हमने यहाँ पर एक बाटल पानी भी रख लिया है साथ में। और यहाँ हमने एक नारियल लिया है, जो कि सबसे पहले इसे भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ हमने एक नारियल ले लिया है, श्रीफल भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमने एक सिंदूर की डिबिया ले ली है, जैसे कि हम जो भी सुहागनें हमें वहां पर मिलती है उसको हम सिंदूर लगा सके, कुमकुम। तो यहाँ पर हमने कुमकुम की डिबिया भी ले ली है, क्योंकि हम पूजा की थाल में से किसी को कुमकुम नहीं लगा सकते। अगर वो कुमकुम का इस्तेमाल हम भगवान को चढ़ाने में कर रहे हैं तो वो जूठा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कुमकुम की डिबिया लेकर रख ली है। तो यहाँ पर हमारी सभी पूजा विधि की सामग्री तैयार है। यहाँ पर हमने एक पंखा ले लिया है। अगर आपको मार्केट में नई चीजें मिल जाए, अगर नया पंखा मिल जाए तो आप उसे लेकर जरूर दान करें, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है आज के दिन। तो यहाँ पर हमने एक पंखा ले लिया है। यहाँ पूजा के लिए आप एक लोटा जरूर रखें पानी भर के साथ में, क्योंकि इसकी आवश्यकता सबसे पहले लगती है। इसके ऊपर आप एक कलावा जरूर लगा लें। तो यहाँ पर एक लोटा इस तरीके से पूजा का साथ में जरूर लेकर जाए। यहाँ पर ये सुहाग की सामग्री का एक पैकेट है। आप इस तरीके के पैकेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीजें जो होती है ये बाद में विसर्जन के काम में आ जाती है। कोई भी किसी को भी चीज अपन दे रहे हैं तो उसे इस तरीके की चीजें देना चाहिए जिससे वो इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये चीजें विसर्जन हो जाती है, किसी काम में नहीं आती। इसलिए आप इस चीजों का उपयोग नहीं करें। हमने यहाँ पर आपको दिखाया है सुहाग की चीजों में जो भी आपके पास में उपलब्ध है आप उस चीज का उपयोग करें। अगर आपके पास वड़ का पेड़ पूजा के लिए नहीं है तो आप उसके कहीं से पत्ते मंगवाकर आप उसी की पूजा कर लें। तुलसी के आंगन में आप तुलसी के आरे पे आप रख दें उसे, और उसी के फेरे लगा लें, तो उससे भी आपकी पूजा जो है वो सफल हो जाएगी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।